उमर आधी दुनिया का बादशाह है। रिश्ते की बारी आई, बीवी से कहते शरीक हयात, बेटे का रिश्ता मिल गया है। कहा कैसे, कौन है लड़की? कहने लगे रात मिल गई है। रात मिल गई? कहने लगे जब मैं गलियों का चक्कर लगा रहा था ना, तो एक घर से खुदा तरसी की आवाजें आ रही थी। बीवी ने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा एक बच्ची है, अल्लाह का बड़ा डर उसके दिल में, मेरी ख्वाहिश है मैं उसे अपने घर की दुल्हन बनाऊं। आज कितने लोग इंतखाब करते हैं अल्लाह के खौफ वाली का? कितने करते हैं? कह रहे आप क्या पढ़ा हुई है? गरीब कह देता कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान, बीए ना करा। मैं किसी को तान और तशरीह के लिए यहां नहीं बैठा हूं, समझाना चाहता हूं। खुदा की कसम तेरी बेटी को बीए की डिग्री जन्नत नहीं दिलवाएगी, कुरान पढ़ने की डिग्री तेरी बेटी को जन्नती बनाएगी। कह रहे बस कुरान देख, अल्लाह वालों की बरकतें देख। आप गए, कहते हैं बीवी मिल गई है बच्ची। कहा कैसे? कहा वो उसकी माँ रात उसको बोल रही थी दूध में पानी मिला दे। उसने कहा उम्र का दौर है। माँ ने कहा उम्र देख थोड़ी रहा है। उस बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, मगर उम्र का खुदा देख रहा है। उम्र का खुदा तो देख रहा है, उससे चोरी नहीं हो सकती है। कहने लगे सुबह चलना है, रिश्ता करना है। गए बीवी को लेके, साथ में खादिम नहीं लिए थे, 2-3 ऐलान करने वाले नहीं लिए थे, नारे लगाने वाले नहीं लिए थे। बीवी को लेके गए और कहा खबरदार अंदर जाना तो ये मत बताना उमर दरवाजे पे खड़ा है, और ये भी मत बताना कि तू अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। इज्जत से झुक के बेटी मांग लेना, उसकी इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए। उससे ऊंचा होके बेटी नहीं मांगनी है, उससे नीची होके बेटी मांगनी है। गई बीवी, सलाम किया, खातून कुछ लेने आए, क्या चाहिए? कहा बड़ी कीमती चीज। कहा मेरे घर क्या है ऐसा? कहा तेरी बेटी। उसने कहा बेटी? कहा हाँ। कहा हम तेरी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते। गरीब थी, रो दी। उसने कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सिर्फ बेटी है। कहा सिर्फ बेटी ही तो लेने आए हैं। उसने कहा मोहतरमा अचानक किसी अजनबी को हम कैसे हाँ कर दें? गरीब भी अपनी बेटी को बिना छान फटक के किसी के हवाले नहीं करता। बताना कौन है तू, कहां की रहने वाली है? कहा मुझे मना किया गया बताने के लिए। कहा जब तक बताओगी नहीं उस वक्त तक हम हाँ कैसे कर देंगे? फरमाने लगी कि मैं उमर की बीवी हूं। कहा कौन उमर? अल्लाह अकबर। कौन उमर? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। इतना सुना पैर कांप गए खातून के। कहा थी दुनिया का बादशाह उमर, और मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा है। रोती का इतने बड़े लोगों के हम मिलने के नहीं है। आप फरमाती हैं देख तो सही, उमर ने भेजा था, खबरदार खाली ना लौटा। अगर खाली गई तो उमर का दिल टूट जाएगा। कहा नहीं मैं हां नहीं कर सकती, इतने बड़े घर में मैं गरीब बेटी दूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप फरमाती हैं अगर यकीन नहीं होता तो चल चल के उमर से बात कर ले। कहां है उमर? हजरत उमर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहती उमर बाहर खड़े हैं। खातून कहती जब मैं बाहर आई ना, हजरत उमर के हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं। कह रहे मालिक आज उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर को खाली ना लौटाना। औरत दरवाजे पे आई, फारूक आजम का चेहरा देखा, आंख में आंसू देखे। कहा कैसे आए अमीरुल मोमिनीन? कहा अपनी बेटी दे के इज्जतें दे दे। अल्लाह अकबर। जैसे तैसे जो भी बात हुई, रिश्ता फाइनल, निकाह हो गया। जब बच्ची घर आई है, हजरत उमर फारूक आजम ने यह नहीं कहा था हमें देखो आधी दुनिया का बादशाह होते हुए हमने तुम्हें अपने घर की दुल्हन बना लिया, वो तो तुम्हारा हुस्न अच्छा लग गया था, तुम यूं अच्छी लग गई थी। ऐसी कोई बात नहीं कही। जब घर में बेटी आई है, आपने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी बता मैं तेरा कौन लगता हूं? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहा मेरे चचा लगते हो। जब चचा कहा गए, फारूक आजम कहते हैं बेटी सिर्फ चचा नहीं, उमर तेरा बाप भी लगता है। जब चीचा गए तो बाप कह के आवाज दे लेना। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले सुने गए, बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहा बहुत दिन हो गए थे किसी ने इस लहजे से बात नहीं की है, बाप का इंतकाल हो चुका है, एक जमाना हो गया यतीमी में जिंदगी गुजारते गुजारते, आज ये प्यार आपने दिया है, यह एहसान है आपका। कहा नहीं बेटी ये हक है तेरा, मुझे बेटी कह के आवाज देना। आप कहते हैं ए मेरी शहजादी, मेरी लाडली, एक काम मेरा भी कर देना है। कहा कौन सा काम? कि ये बता तो सही
कि जब तू घर के अंदर थी तो तूने अपनी माँ से क्या कहा था? उसने कहा, मैंने कहा था माँ उमर ने तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। कहा बेटी इतना सा काम मेरा भी कर देना, मुझे रोज अदालत में जाना होता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। कहा बेटी जब उमर जाने लगे कंधे पे हाथ रख के कहना, अब्बा जी संभल के फैसला करना, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम भी अपनी बेटी या बहुओं को बेटी वाला प्यार दोगे, ये खुदा की कसम तुम्हें घर के अंदर तुम्हें तुम्हारे बाप वाली इज्जतें दे के दिखा देगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम माशाअल्लाह। इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ नहीं कर रहे, हम तो ये चाहते हैं इसे पैर की जूती बना के रखें और ये हमारे बाप के तलवे चाटती रहे। खुदारा घर बदलें, अपना तरीका बदलें। अपना घर बदलने का मतलब ये नहीं है अब्बा को छोड़ के लखनऊ में घर बना ले जाके, बीवी को लेके दुबई मुंबई चला जाए, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब यह है कि जो रवैये हमारे गलत हो चुके हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। बेटियों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, खुदा करे सबके सेहरे बंधे, सब जवान हो, सबको अल्लाह शादी की तौफीक बख्शे, सबका घर दुल्हन से सजे, सबके घर में बरकत वाली बेटियां आए, ये दुआ है। लेकिन खुदारा बेटियों को जलील करने की कोशिश न करना, कभी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश न करना। बेटियां न बाप का दुख बर्दाश्त कर पाती है, न बाप बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाता है। खातून जन्नत को पता चला ना कि अब्बा का पता मिल गया, सहाबा इकराम की औरतें इकट्ठी हो गई, बीच जुर्मुट में खातून जन्नत चली। एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में मेरे हुसैन का हाथ है, लेके चली, दौड़ती गई, गार में पहुंची, पूरा गार खाली है। सुने उम्मत की फिक्र क्या है, महबूब अंदर तशरीफ फरमाए। खातून जन्नत गई, शहजादे साथ में हैं, सारी औरतें बाहर। बाप से कहती हैं अब्बा लौट चलो ना। अब शहजादे भी बड़ा परेशान होते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं आपको देखने के लिए, महराब खाली देखते हैं रोते आ जाते हैं, अजान होती फिर तड़प के जाते हैं शायद नाना से मुलाकात हो जाए। बाबा मुलाकात नहीं होती, बहुत रोते हैं शहजादे। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के सीने में उम्मत का दर्द देखे, फरमाने लगे फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। जब से जिब्रील ने बताया कि उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा मैं बड़ा बेकरार हूँ, मुझे उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक मेरी उम्मत के बारे में रब फैसला नहीं फरमा देता है। जब इतना कहा ना, खातून जन्नत ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ा के कहती है अब्बा ये हसन है जिसकी विलादत पे आपने कहा था कि इसे जहर दे के शहीद किया जाएगा। अब्बा मैं अपने हसन के जहर के बदले में ना उम्मत मांगूंगी, अब्बा लौट चलें। आका फरमाते हैं फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत ना बख्शी गई तब क्या होगा। कब फिर हुसैन का हाथ पकड़ के आगे किया, अब्बा ये तो वो हुसैन है ना जिसकी विलादत पे जिब्रील ने मिट्टी लाके दी थी और कहा था कि इसकी शहादत करबला में होनी है, और ये मिट्टी देख करके बताया गया था कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना उस दिन मेरे बेटे की शहादत हो गई है। अब्बा मैं फातिमा हूँ, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब्बा क़यामत के दिन मैं अपने शहजादे के वो खून आलूदा कपड़े लेके आऊंगी, अगर उम्मत नहीं बख्शी जा रही होगी तो अपने बेटे के खून के बदले में उम्मत मांगूंगी। आप तो लौट चलिए। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा उम्मत अगर तब भी न बख्शी गई तब क्या करोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास अली को भेजा, अली जाओ अबू बकर से वादा करो और तुम भी मुझसे वादा लो, मैं भी वादा करती हूँ। फातिमा कौन सा वादा। अबू बकर से कहो उस वक्त तक जन्नत में ना जाए जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक एक बूढ़ा ना बख्श दिया जाए। अली वादा करो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है आज का जवान जब तक बख्श न दिया जाए, और मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक एक एक शहजादी नहीं बख्श दी जाएगी। आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तब क्या करोगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह अगर ये बात है तो लो अब फातिमा भी सजदे में जा रही है और उस वक्त तक सजदे से नहीं उठेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। इतना कहना था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं या रसूल अल्लाह बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। महबूब रब कह रहा है बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। ए महबूब फातिमा जैसा कर रह रही है वैसा कर लिया जाए। जिब्रील मेरी उम्मत का क्या बनेगा। रब फरमाता है ए महबूब परेशान ना हो, वादा करते हैं क़यामत के दिन तू जिसे कहता जाएगा तेरा रब उसको जन्नत देता जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारे ही लिए तय गुनहगारों सियाकारो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का।
सब कुछ हुजूर का हमारे लिए था, तो फिर हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। हम नहीं पढ़ पाते रोज हुजूर पे दुरूद, कम से कम बड़ी खुशी के दिन तो हुजूर का जलसा सजा के बताया करे कि कल भी हमारा सब कुछ हुजूर पे कुर्बान था, आज भी सब कुछ हमारा हुजूर पे कुर्बान है। अपनी शादियों को आसान करो, शादियों में नेक महफिलें कायम करो, अच्छी महफिलें कायम करो। इसकी बरकतें इंशाअल्लाह दुनिया में भी नजर आएंगी और आखिरत में भी नजर आएंगी। हाँ नौजवानों, अपनी शादियों से डीजे बाजे बंद करो। जितने लाखों रुपए तुम आतिशबाजी और डीजे पे लगाते हो, अल्लाह करे ये पैसे किसी गरीब के सर की चादर में लग जाएं, किसी बेवा की बेटियों की रुखसती पे लग जाएं। खुदा की कसम फिर देखना, निकाह के बाद बिस्तर पे लेटने में वो लज्जत नहीं आएगी जो लज्जत कब्र की मिट्टी में लेटने में आएगी। हाँ, किसी का सहारा बने, किसी की मदद करें। बड़े दुखी हैं लोग, बड़े दुखी हैं। ऐसा नहीं है हम ठीक है तो सब ठीक है, नहीं भाई, आज भी भूखे सो रहे हैं लोग, आज भी रोडों पे खड़े हैं लोग, आज भी बुढ़ापे में मजदूरियां कर रहा है बाप, आज भी झुकी कमर से बोझ उठा रहा है बाप, आज भी तंगियां हैं, आज भी गुर्बत है। आप खुदा करे कि तरक्की करें। आप परदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, जानों का खतरा है, हर एतबार से दिक्कतें हैं। नेकियां कर लें ताकि मुसीबत के वक्त में ये नेकियां काम आ जाया करें, नेकियां काम आ जाया करें। अल्लाह तौफीक दे। तो जो फालतू खर्चे हमारी शादियों में होते हैं, मिसाल के तौर पर बारात की कसरत का खाने की कसरत, इसका पैसा थोड़ा कम करें। डिमांड की कसरत, इसका पैसा कम करें। जहेज़ की कसरत, इसका पैसा कम करें। लेन देन जो बातें शुरू हो जाती हैं, इसका कम करें। और उस पैसे को उठा करके डीजे बाजे का कसरत और गाने बजाने की कसरत, इसको उठा करके अच्छी जगहों पर लगाएं। फिर देखें अल्लाह नस्ल में कितनी बरकतें अता फरमाता है, घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है। खुदा की कसम, कब्र में जाना है, कोई यारो मददगार नहीं होगा। पूछो, ये उलमा बताएंगे, बंदा मर जाता है ना तो उसे एहसास कब होता है कि मैं मर गया हूँ? पहले तो उसको एक ख्याल ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सब ख्याल है, ये ख्वाब देख रहा हूँ मैं, कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे लिटाया जा रहा है, गांठें बांधी जा रही हैं, कपड़ों में लपेटा जा रहा है। एक डरावना ख्वाब समझ के देखता रहता है। लेकिन जब मनो मिट्टी के नीचे पहुँचता है और अचानक कब्र में अंधेरा नजर आता है, जब कब्र का अंधेरा देखता है और उठ के बैठता है, फिर उसको पसीना आता है, फिर चीखता है, कभी बाप को आवाज देता है, कभी भाई को आवाज देता है, रिश्तेदारों को आवाज देता है। जब कोई नहीं आता है तब ये पर्दे आंखों से हटते हैं। अगर नेक होता है तो दो फरिश्ते उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खूबसूरत चेहरे में आके बैठ जाते हैं और उसका जहन भटकाते हैं कि परेशान ना हो, ये कब्र है, ये राहत है तेरे लिए। और अगर बंदा पाप करके गया है, गुनाह करके गया है, बिना तौबा के चला गया है, फिर डरावनी शक्ल लेके फरिश्ते आते हैं तो उसकी कब्र को आके मुसीबत का घर बना दिया करते हैं। ओ भाई, उस वक्त यकीन होता है हम मर चुके हैं और तब कोई यारो मददगार नहीं होता है। अगर उस वक्त में कोई काम आता है तो कोई यार नहीं बल्कि आमीना का लाल काम आया करता है। कब्र की तैयारियां कर लो और इस हाल में दुनिया से जाओ कि तेरा जनाजा जाता हो तो कारी साहब नाम ना बताएं, उलमा नाम ना बताएं, कौम नाम ना बताए, तरीका ना बताए, बल्कि तेरा कफन बताए कि ये जो जनाजे में जा रहा है इसे आम ना समझना, बल्कि शान ये है लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह डीजे के बगैर शादी करेंगे, गानों के बजाय निकाह करेंगे, बगैर निकाह करेंगे। जब सारे रिश्तेदारों को एक कार्ड दिया जाए तो हुजूर की महफिल सजा के एक कार्ड मदीने भी भेज देना। हुजूर का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में होना चाहिए। जब भी तुम्हारे घर की लिस्ट बने सबसे पहले मेरे आका का नाम डालना। मेहमान खुसूसी कौन है? कहना मेरा नबी है। कौन है मेहमान खुसूसी? मेरा नबी है। हाँ, वो कहा था ना, गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। हाँ, किस राह से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। भाई, नीयत अच्छी है ना तो फिर मंजिल आसान हो जाती है, मंजिल आसान हो जाती है। हुजूर के नाम पे करने की आदत डालें। नौजवानों, सिर्फ हुजूर से प्यार करो। खुदा की कसम, दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। हाँ, हुजूर का इश्क बंदे को मोहताज नहीं करता, गनी कर देता है, गनी कर देता हुजूर का इश्क बंदों को, और इतनी इज्जतें देता है खुदा की कसम। फिर आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली।
चलते फिरते नौजवानों नाते सुना करो, हुजूर की बातें सुना करो। हाँ, गालिबन अंबर मुशाहिदी साहब तशरीफ़ ला चुके। हाँ माशाल्लाह, अंबर मुशाहिदी साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। वादा करें कि इंशाअल्लाह इनको सुन के ही जाना है, सुन के जाएंगे ना इंशाअल्लाह सारे लोग। हाँ, अगर किसी को अशद ज़रूरत है तो वो जा सकता है, मगर फिर आ जाए, फिर आ जाए। ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो चल फिर के ही करने के होते हैं, तो उनमें चलना फिरना ज़रूरी है ना। तो इंशाल्लाह बैठे रहेंगे ना सारे लोग। इसलिए कि देखिए, मैं पहचानूँ ना पहचानूँ, जिसकी महफिल में बैठे हो वो हुजूर पहचान लगेगा, वो हुजूर पहचान रहे हैं। अभी आपने सीरत के हवाले से सुना, हुजूर की मोहब्बत के हवाले से सुना, अब नात हुजूर की सुनेंगे इंशाल्लाह, नात सुनेंगे। और सुन्नियों की पहचान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, क्या नाम है, नाम लिया था मैंने, शाह मोहम्मद साहब, माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए, इनके बेटे और इनके पोते को अल्लाह इस नई ज़िंदगी में बेपनाह कामयाबियाँ अता फरमाए। और इन दोनों से कह के जाऊँगा, दोनों से कह के जाऊँगा, एक बात मेरी भी याद रखना, बीवी आने के बाद माँ बाप को ना भूल जाए। तवज्जो है ना, बीवी आने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना, इसलिए कि तेरे सेहरे की खुशी जितनी तेरे बाप को होती है ना, तेरी बीवी को भी नहीं होती। सबसे ज्यादा खुश बाप होता है, इतना खुश होता है कि अकेले में रो जाता है। इसलिए पूरी जिंदगी अपने माँ बाप का होके रहना है, अपने बहन भाई का होके रहना है, अपनी बीवी का होके रहना है, इन सब का होके रहना है, किसी एक का नहीं होके रहना है, सबका होके रहना। माँ और बीवी के बीच में दीवार ना बनना, पुल बनना, पुल। दीवार का काम फासले पैदा करना होता है, और पुल का काम फासलों को मिटाना होता है। पहली रात में ना सारी बातें अम्मा की बता देता बीवी को, कह रही हमारी अम्मा को तो पागल ही समझिए बिल्कुल, उसकी बक छुट जाती है तो वो चुपती नहीं है। अब बताइए, इज्जत करेगी तेरी माँ की? तूने पागल पहले दिन कह दिया, तो अगले दिन अगर ये चुड़ैल कह देगी तो क्या बुरा हो जाएगा भाई? शुरुआत तो तूने कर दी। तो कभी भी माँ बाप की बुराई बीवी से नहीं करनी है। ये बात ससुराल तक तो नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच भी जाए, अल्लाह करे सबको इन बातों पे अमल की अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। तो मियाँ बीवी, शोहर बीवी और माँ के बीच में दीवार ना बने, पुल बने, एक दूसरे के खिलाफ ना भड़का, एक दूसरे के बीच में मोहब्बतें पैदा करे। यही करे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।